Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ वर्ब बेसिक। ये जो बुक है प्लन टू पैरामाउंट, इसमें वर्ब के दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक फर्स्ट है एंड एक आई थिंक 5-6 टॉपिक्स को छोड़ करके है वर्ब एडवांस। तो फर्स्ट हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, वर्ब बेसिक, एंड आफ्टर दैट बाकी के जो 4-5 टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करके हम वर्ब एडवांस जो है उसको भी कवर अप कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है, अगर हम बात करते हैं वर्ब क्या होता है, तो अगर हम इन जनरल बात करें वर्ब को हम ऐसे बोल देते हैं कि कोई भी डूइंग वर्ड है, अकरेंस है, या फिर कोई भी एक्शन वर्ड है जिसमें किसी चीज़ का होना, मतलब कोई भी एक्शन हो रहा है या फिर किसी भी चीज़ का होना, किसी काम का होना ऐसे पता चल रहा है तो वो वर्ब है। सो बेसिकली हम वर्ब को जो है ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब जो है इसकी मेन 2 कैटेगरीज हैं। एक है हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड है इसकी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी भी आगे 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज मॉडल्स एंड सेकेंड प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स में आपके कैन, कुड, शेल, विल, और टू, मे, माइट, ये सारे आते हैं। एंड जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हैं उसमें आगे 3 कैटेगरीज हैं, डू, वी एंड हैव। ठीक है, आगे ये जो बी है इसको भी इज, एम, आर में यूज़ करते हैं। जो हैव है इसमें हैज़, हैड, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन जो ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स होती है ना, इनको हम दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब, दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स में आपका जो नीड और डेयर है, ठीक है, ये एक नोट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो नीड और डेयर है और यूज टू है, इसको हम एज अ मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो नीड एंड डेयर है इसको दोनों मेन वर्ब और मॉडल एज अ यूज़ कर सकते हैं। हम एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो यूज टू है उसको हम दोनों मॉडल और एडजेक्टिव, मतलब यूज टू को हम एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है मेन वर्ब की। तो जो वर्ड है एक्सप्रेस करता है किसी भी एक्शन का होना या किसी भी अकरेंस का होना या किसी के काम का होना, वो कौन शो करता है? मेन वर्ब शो करता है। तो ये जो मेन वर्ब है ये कभी कभी किसके द्वारा प्रोसीड होता है? एक्सिलरी वर्ब के द्वारा। मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको प्राइमरी वर्ब ही दी होती है और जिससे हमें पता चल जाता है कि ये मतलब प्राइमरी वर्ब को हम एज अ मेन वर्ब मान के चलते हैं। जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था कि जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनको हम एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर थी। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कोई भी एक्शन का होना पता नहीं चल रहा। आई वॉज अ डॉक्टर, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी काम के होने का नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो इसमें जो वॉज है, वॉज किसकी पास्ट फॉर्म में? बी में आता है, इज, एम, आर, वॉज, ये सारा इस बी वाले में आता है। ठीक है, मतलब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आता है वॉज। यहाँ पे है ये वॉज जो है ये है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। लेकिन यहाँ पे किसका काम कर रहा है इस सेंटेंस में? ये कर रहा है मेन वर्ब का काम, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए ये जो है एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, मान लो कोई एक ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब भी है और जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, तो कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है? जब आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आपको जो है किसी काम के होने का, मतलब कोई एक्शन वर्ड भी उसमें है, जिसमें हमें सामने से दिखाई दे रहा है कि उसमें कोई एक्शन हो रहा है और उसमें आपके साथ उस एक्शन वर्ड के पहले जो वर्ब लगाई गई है वो भी है, मतलब दोनों है, मेन वर्ब भी है, मतलब 2 वर्ब्स हैं उसमें। मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो हो रहा है गोइंग, मतलब किसी का जाना, किसी के जाने की बात हो रही है, मतलब एक्शन हो रहा है। एक इसमें हमें ये वर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें एक्शन हो रहा है, गोइंग, और उसके पहले क्या है? उसके पहले एक वर्ड लगा हुआ है जो भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब जो मेन वर्ब कौन सी होगी? जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब गोइंग क्या होगा? यहाँ पे मेन वर्ब है और उसके मेन वर्ब के पहले जो वर्ब लगी हुई है वो कौन सी वर्ब होगी? वो होगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब कौन सी होती है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। सो चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अभी एक यहाँ पे नोट और है कि
ये मैंने आपको एक बार बता दिया, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये जो यूज टू है, यूज टू जो है ये दोनों मतलब एज अ मॉडल एंड एज अ एडजेक्टिव हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी वर्ब होती है? ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। मान लो ऑक्सिलरी वर्ब ही जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में आती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी होती है। कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, वुड, हैड, शुड, मस्ट, और टू, ये सारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। ठीक है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इनको बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे है शी कैन रन फास्ट, ये जो मॉडल होते हैं ये हमेशा एज अ हेल्पिंग वर्ब ही इनको यूज़ करते हैं, इनको हम एज अ मेन वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, शी कैन रन फास्ट। अब देखो रन यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि एक्शन किस में हो रहा है? रन में हो रहा है। तो रन यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के पहले जो लगा है वो क्या है? मॉडल है, क्योंकि वो कैन है। कैन मतलब हो सकता है। ठीक है, किसी चीज़ का करना, मैं ये कर सकता हूँ। सकता जो है ये क्या है? ये कैन है। तो ये कैन जो है एज अ मॉडल यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये एज अ मेन वर्ब यूज़ नहीं होता है। मॉडल हमेशा एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होते हैं। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी इंग्लिश। स्टडी क्या है? इसमें मेन वर्ब है, एंड मेन वर्ब के पहले जो लगा है वो क्या है? मॉडल है। अब ऐसा नहीं है कि मेन वर्ब के पहले जितने भी लगेंगे, अगर वॉज लग रहा है, इज लग रहा है, तो वो सारे हेल्पिंग मॉडल हैं। मॉडल जो हैं वो यही वाले हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, वुड, ये सारे मॉडल हैं। और ये मॉडल, इसमें बस इतना बताया गया कि मॉडल जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं, एज अ मेन वर्ब यूज़ नहीं होते हैं। मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब कौन से यूज़ होते हैं? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है मार्जिनली एक्सिलरी वर्ब। तो ये जो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब है ये इसमें आता है आपका यूज टू, नीड और डियर। ठीक है, यूज टू, नीड एंड डियर। यूज टू, नीड एंड डेयर, ये तीन है, इन तीनों को बोलते हैं मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। ये मॉडल्स जो होते हैं उनको मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। कौन से वाले? नीड और डेयर, इनको हम एज अ मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। और जो यूज टू है उसको हम एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस, ये एग्जांपल देख लीजिए, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट। इसमें यूज टू एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि वो किसी एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता बताना है, किसी की क्वालिटी बताना। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है? इसमें यूज टू है, क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। और जो है इसमें स्लीपिंग क्या है? इसमें मेन वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो है सेंटेंस एग्जाम्पल, आई नीड यू। आई नीड यू में जो नीड है वो एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है, इसमें और कोई भी वर्ब नहीं है। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कोई भी सेंटेंस जो होता है, कोई भी सेंटेंस अगर आप लिख रहे हो इंग्लिश में, कोई भी सेंटेंस है वो कभी भी वर्ब के बिना नहीं बनता। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब यूज़ नहीं होता, एंड बिना वर्ब के कोई सेंटेंस हम लिख दें। एक चीज़, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बनता। सेकंड चीज़ जो है वो ये है, अभी बताऊंगी मैं आपको एक चीज़ याद रखनी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आपने कोई भी सेंटेंस लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा आई नीड योर सपोर्ट। आई नीड योर सपोर्ट, इसमें जो आई है, जिसकी बात कर रही हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, खुद की बात कर रही हूँ मैं। ये आई जो है इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? आपको इस सेंटेंस में सिर्फ इतना बताऊंगी, आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। अभी एक और जो है एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ। अब देखिए ये नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिए, एक सेंटेंस है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इसमें बात कर रहे हैं किसी लड़की की, क्योंकि शी जो है एक गर्ल के लिए, एक वुमन के लिए यूज़ किया जाता है, फीमेल जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है। तो शी इसमें क्या है? शी इसमें आ गया आपका सब्जेक्ट, जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रही है वो जा रही है स्कूल। तो स्कूल इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, शी इसमें सब्जेक्ट है एंड स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, एंड बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आता है आपका, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं
रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है। जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हो रही है मतलब जो उसमें, जैसे शी इज़ गोइंग टू स्कूल, स्कूल अभी गर्ल की बात हो रही है, वो कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, तो स्कूल उसमें ऑब्जेक्ट आ गया, बाकी का जो बचता है वो आ गया रिमेनिंग सेंटेंस। तो एग्जाम्पल 2 देखिए, यू नीड नॉट टू कम टुमारो, इसमें जो नीड है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब जो है यूज़ हुआ है। इसमें डायरेक्ट इन्फिनेटिव है कम, ये एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। मेन वर्ब आपकी 3 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट इन्फिनेटिव और एक होता है ग्रेनेड, एंड थर्ड वन जो है आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है, शी डज नॉट डेयर टू कम टू सॉरी आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। तो इसमें डेयर जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, एंड एंटर जो है वो डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है रूल्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्सिलरी वर्ब पे जो हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका रूल 1 है वो ये है कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं उनको हम जो है मेन वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको बता चुकी थी कि जो मॉडल होते हैं, मॉडल्स जो हैं उनको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करते हैं, उनको हम एज अ मेन वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ जाता है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें जो लिफ्ट है वो मेन वर्ब है, किसी चीज़ को उठाना, ऊपर उठाना, ठीक है, उसको बोलते हैं लिफ्ट, किसी चीज़ को पकड़ना। एंड इसमें जो मेन वर्ब है वो लिफ्ट है, और कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ही शुड वर्क हार्ड, इसमें वर्क जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, एंड शुड जो क्या है वो है मॉडल। तो इसमें कैन और शुड जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए गए हैं, एज अ मेन वर्ब यूज़ नहीं की गए हैं, क्योंकि मॉडल्स जो है उनको एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब यूज़ नहीं किया जाता है। रूल नंबर 2 है कि जो मॉडर्न एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है, वो V1 V2 V3, ये क्या होता है, V1 होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 होता है सेकंड फॉर्म, V3 होता है थर्ड फॉर्म, एंड ING मतलब फोर्थ फॉर्म, एंड एस या ES लगाना किसी फॉर्म के साथ में, किसी वर्ब के साथ में, वो होती है उसकी फिफ्थ फॉर्म। तो इनकी जो फॉर्म्स होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं सब्जेक्ट, पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग। अगर पास्ट में है तो पास्ट रहेगा, अगर उसमें V1 यूज़ हो रहा है तो V1 ही यूज़ होगा, अगर V3 यूज़ हो रहा है तो V3 ही यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, शी कैन हेल्प यू, तो इसमें हेल्प जो है वो V1 है, तो इसमें V1 ही रहेगा, ये अपनी जो है वो फॉर्म जो चेंज नहीं करेगा। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स मतलब एक से ज़्यादा है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स, फ्रेंड अगर एक हो तो फ्रेंड होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स है मतलब ज़्यादा हैं, तो इसमें जो है अंडरस्टैंड हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, तो वो अंडरस्टैंड ही रहेगा, उसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। समझ में आया। उसके बाद में रूल 3 है ऑट एंड यूज्ड, ये जो है हमेशा फॉलो किए जाते हैं। इस मतलब इनके साथ में क्या लगता है, ये जो V1 है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इनके साथ में हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। मतलब जहाँ पे हम ऑट लगाएंगे वहाँ पे हम टू लगाएंगे, जहाँ पे यूज लगाएंगे वहाँ पे हम टू लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, और के साथ में क्या लगा है, टू लगा है, ठीक है। मतलब ये रिस्पेक्ट क्या है, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इससे पहले लगता है आपके टू। एंड यूज्ड, ये भी मॉडल है, तो इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। ही यूज टू कम लेट, तो कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके पहले क्या लगा है, टू लगा है। समझ में आ गया। आई होप आपको ये चीज़ें, ये पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी को इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है फिर भी, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, क्योंकि मैं अपने तरीके से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है वो समझ आ जाए, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है आप मेरे को पूछ सकते हो। एंड अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ, अगर मेरी तरफ से कोई मिस्टेक है, तो तब भी मेरे को जो है प्लीज़ आप मैसेज करके, कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी इसी नाम से, आप वहाँ पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एंड चलिए अब नेक्स्ट करेंगे इसका। यूज़ ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब हम ये जो मॉडल हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कैन एंड कुड। कुड जो है वो हम स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट तो नहीं बोल सकते हैं, कुड फर्स्ट जो है एज अ
पास्ट यूज़ करते हैं। कैन का जो पास्ट है वो होता है कुड, तो हम कुड को एज अ पास्ट यूज़ करते हैं। जब भी हम पास्ट सेंटेंस लिख रहे हैं तो कैन की जगह कैन को रिप्लेस करके कुड लिखा जाएगा, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रूल है इसका, कैन कहाँ पे लगाया जाता है? जहाँ पे किसी पावर, किसी एबिलिटी या कैपेसिटी का होना बता रहा हो, ठीक है। मतलब किसी की शक्ति पर, किसी की योग्यता पर, किसी की कैपेसिटी पर अगर हमें कुछ बोलना है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? कैन लगाते हैं। और कुड जो है वो पास्ट, पावर, कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इन द पास्ट सेंटेंसेस। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल है ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब किसी बॉक्स को उठाना है तो वहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? पावर की बात हो रही है, तो वहाँ पे कैन लगा दिया। अब इसी चीज़ को अगर हम पास्ट में बोलते हैं, या फिर जैसे सेकंड एग्जांपल है इसकी, आई कुड नॉट कम येस्टरडे, पिछले दिन की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो कैन की जगह पे कुड लगा देंगे, सिंपल। सेकंड रूल है इसका, कैन इज़ ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग गिविंग परमिशन। अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है, किसी को परमिशन देनी है, जैसे हम बोल सकते हैं यू कैन गो, तो हमने किसी को परमिशन दी है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है, कैन आई गो, तो हम क्या करेंगे? कैन लगाएंगे। कैन जो है वो डिनोट करता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ को, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को जो है कैन डिनोट करता है। जैसे एग्जांपल में आ जाता है एवरीवन कैन मिस्टेक, एवरी कैन मेक मिस्टेक, ठीक है। कुड इज़ यूज टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी हो, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना। जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, हो सकता है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे कुड। उसके बाद में जो कैन है वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट को भी शो करता है। अगर हमें फ्रेंडली किसी से टॉक कर रहे हैं, जैसे हमें अपने फ्रेंड से कुछ मांगना है, कैन यू गिव मी अ पेंसिल प्लीज़, कैन यू गिव मी अ स्केल, है ना। इस तरीके की जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, फ्रेंडली टॉक करते हैं, तो हम वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। और अब यहाँ पर भी एक नोट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैन जो है वो किसी पावर, किसी कैपेसिटी का होना जो है बताती है, किसी योग्यता का, किसी की पावर का, है ना। तो एबल जो है वो भी ऐसे होता है, किसी चीज़ के योग्य होना। तो जो एबल है, एबल वर्ड है, और कैन या कुड जो है वो एक टाइम पे यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ये इन दोनों को एक साथ में यूज़ नहीं किया जाता। अगर हम एबल यूज़ कर रहे हैं तो हम कैन को यूज़ नहीं करेंगे, कुड को यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम एबल को यूज़, कैन कुड यूज़ करें तो हम एबल को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, कैन नॉट, आई कैन नॉट बी एबल, इसमें कैन नॉट भी है, मतलब कैन नॉट है, कैन नॉट, कैन आ रहा है इसमें, एबल टू भी आ रहा है, तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या हो जाता है? सुपरफ्लूअस सेंटेंस बन जाता है जब जिस चीज़ को बोलने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मतलब हम उसको वो कर रहे हैं। जैसे एबल भी डाल रहे हैं और कैन नॉट, जबकि दोनों का मतलब क्या है? सेम है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर हमें इसी सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई कैन नॉट कम टुमारो, या फिर आई विल नॉट एबल टू कम टुमारो। हम कैन नॉट को नहीं करेंगे, या कैन नॉट कर लें या फिर एबल टू कर लें, किसी एक को यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद में अभी ये कैन और कुड का हो गया। कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन की। ये दो मॉडल्स हमने जो है इनके रूल्स पढ़ लिए हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी अगला जो आ रहा है मॉडल वो है मे, माइट एंड मस्ट। मे कहाँ यूज़ होता है, माइट कहाँ यूज़ होता है, और मस्ट कहाँ यूज़ होता है, वो पढ़ेंगे। मे जो है वो किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करता है। मे नॉट बी, है ना, हम ऐसे बोलते हैं मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। तो पॉसिबिलिटी ये 50-50% है कि है भी और नहीं भी। तो मे जो है वो किसी भी पॉसिबिलिटी को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इट मे रेन टुनाइट, की आज रात बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है होने की, नहीं भी होगी, ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, हो सकती है पर ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, ठीक है। हो भी सकती है और नहीं भी, तो यहाँ पे क्या आ जाती है? पॉसिबिलिटी हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो मे वहाँ पे यूज़ किया जाता है। सेकेंड रूल है इसका, मे जो है वो एक्सप्रेस करता है किसी भी चीज़ की विलनेस को इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मतलब इच्छा, हमारी जो इच्छाएं होती हैं। जैसे अगर हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अपनी इच्छा को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करें कि हम ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, हम ये चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें, है ना। इस तरीके की चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ जाता है, मे यू विल लिव लॉन्ग। रूल नंबर 3 है, वी यूज़ मे इन सबऑर्डिनेट क्लॉज if principal clause is in present tense and the subordinate clause starts with that, so that in order that and subordinate clause denotes purpose।
ठीक है। अब देखो क्लॉज का अभी हमने डिस्कस नहीं करा है, पर आप सबको पता होगा क्लॉज क्या होगा, क्लॉजेज जो है वो क्या होते हैं। क्लॉज जो है मतलब कोई भी सेंटेंस, हम जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एक एग्जांपल है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब वी ईट अगर हम कुछ बोलते हैं, क्लॉज होता है वो सेंटेंस जिसका अपना एक मतलब है। अगर मैं सिर्फ बोलूँ वी ईट तो इसका एक मतलब है, वी मे लिव इसका भी एक मतलब है। जब दो वैसे मतलब सेंटेंसेस या वैसे पार्ट जो है मिलते हैं जिनको अगर किसी के साथ जोड़ा ना जाए, वो तब भी क्या है, उसका एक मतलब है, उसको बोलते हैं क्लॉज। वी ईट जो है वो एक, उसको वी ईट जो है इसमें ये है प्रिंसिपल क्लॉज, एंड वी मे लिव जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हैं। इन दोनों को मतलब प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए किसके साथ में, सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ यूज किया जा रहा है सो दैट यूज करते हैं, या फिर दैट यूज करते हैं, इन ऑर्डर दैट यूज जो है करते हैं। सो उन सब अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो उसमें भी जो है मे का यूज होता है। उसके बाद में रूल नंबर 4 है माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी, मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी नीदर लो नॉर हाई। मतलब वैसी पॉसिबिलिटी को व्यक्त करना, वैसी संभावना को बताना जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसके ना होने की है, लेस पॉसिबिलिटी की वो चीज़ हो जाए लेकिन फिर भी हमें ऐसे बोलना है, तो वहाँ पे कहाँ किसका यूज़ किया जाता है, माइट का। मतलब जो चीज़ें लेस पॉसिबल है, लेस पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की होने की। जैसे इट मे रेन टुनाइट, हो सकती है बारिश, ठीक है, इसकी लेस पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अगर बादल ज़्यादा नहीं है, कम है, तो लेस पॉसिबिलिटी है। ही माइट पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम से जो है शायद ही पास हो जाए। वैसी पॉसिबिलिटी बताना जिसके होने की कम चांसेस हो, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइट को। मस्ट जो होता है वो ग्रेटर पॉसिबिलिटी शो करता है। मतलब जैसे मस्ट जो है मतलब जो चीज़ होनी ही चाहिए, जो चीज़ होगी ही होगी, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। जैसे हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, वी मस्ट, वैसे। इसकी एग्जाम्पल आती है, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी रिच। अगर कोई मतलब ये यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो ये है कि वो 5 स्टार होटल में रुका था एंड उसने फ्लाइट से ट्रैवल किया, तो इसका मतलब है कि वो रिच होगा ही। जो 5 स्टार होटल में रुका है, जो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है, तो वो रिच ही होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे किसी चीज़ की ग्रेटर पॉसिबिलिटी है, तो इसके साथ यूज़ किया गया यहाँ पे मस्ट। उसके बाद में जब मे जो है वो किसी भी रिस्पेक्ट को या रिक्वेस्ट को शो करता है, जैसे हमें किसी रूम में एंटर करना है और वो रूम किसी सीनियर का है, तो हम वहाँ से परमिशन लेते हैं, मैं कम इन सर, है ना। तो यहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट या फिर हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो शो कर रहा है यहाँ पे मे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो हमेशा इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा। अगर हमारा जो मे वर्ड है वो किसी के लिए रिस्पेक्ट या फिर रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे इंटेरोगेशन फॉर्म में, मतलब वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा। इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क जिसके साथ लगता है, क्वेश्चन की फॉर्म में वो सेंटेंस होगा। उसके बाद यहाँ पर भी एक नोट है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था कि कैन को और एबल को या कुड एबल को हम एक साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। दोनों जो है किसी शक्ति का होना या किसी पावर का होना बताते हैं। यहाँ पर पॉसिबली और लाइकली जो है इसको भी हम मे के साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मे और पॉसिबल का मतलब भी जो सेम है। ये क्या करते हैं, मे भी जो है वो किसी पॉसिबिलिटी को बताता है, एंड पॉसिबल भी वही वर्ड है, एंड लाइकली भी जो हम साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे ही मे पॉसिबली कम टुमारो, मे बी एंड पॉसिबली भी है, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत है। इस सेंटेंस को करेक्ट लिख सकते हैं, वी मे कम टुमारो और वी विल पॉसिबल कम टुमारो, क्योंकि अगर हम वैसे दो वर्ड्स एक ही साथ यूज़ कर लेते हैं तो वो सुपरफ्लेसेस हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद में जो है नेक्स्ट वो है शेल और विल का यूज़ करना। शेल और विल कहाँ यूज़ किया जाता है, तो हमें इतना तो पता ही है कि जो शेल वर्ड है, शेल जो है ये फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ लगता है फ्यूचर टेंसेस में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको है जब टेंसेस करेंगे उसमें क्लियर कराऊंगी। बस आप यहाँ पे इतना याद रखो कि जब भी फ्यूचर टेंस लिखे जाते हैं उसमें जो फर्स्ट पर्सन अगर आई या वी होता है तो उसके साथ में शेल यूज़ होता है और बाकी में विल यूज़ होता है, ठीक है। अगर आई और वी है हमारा जो फर्स्ट पर्सन या फिर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, तो वहाँ पर शेल यूज़ होता है। तो शेल जो है जैसे फर्स्ट एग्जांपल आ जाती है, आई शेल गो टू कॉलेज टुमारो, कल की बात हो रही है, तो आई भी है, मतलब आई जो है फर्स्ट पर्सन, इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो आई है, तो इसके साथ में क्या यूज़ होगा, शेल यूज़ होगा। एंड ही विल कम टुमारो, और ही जो है
सब्जेक्ट यहाँ पे आई और वी के अलावा कुछ आया है वो है ही, तो इसके साथ में क्या यूज़ हो रहा है, विल यूज़ हो रहा है। तो ये जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें विल जो है यूज़ करते हैं आई और वी के साथ में, लेकिन इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर हम मतलब कुछ वैसा बोलना चाहते हैं, जैसे शैल आई गो, हम विल आई गो नहीं बोल सकते हैं। अगर हमें इंटेरोगेशन सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, मॉडल या हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको हमें पहले लिखना पड़ता है सब्जेक्ट से, तो वो इंटेरोगेशन में चेंज हो जाता है। ये भी हम आगे जाके इसको साथ साथ में कवर अप करेंगे। सो आप इतना याद रखो कि जब भी आई और वी लगता है वहाँ पे शैल यूज़ होता है। अगर इंटेरोगेशन में है तो आई विल आई गो नहीं आएगा, शैल आई गो आएगा, क्योंकि आई के साथ में हमेशा शैल लगता है, विल नहीं लगता है। अब एक नोट है यहाँ पर, शैल इज यूज विद सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे टू डिनोट कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन एंड एडवाइस। इसमें बोला गया है कि शेल जो है वो सेकंड पर्सन यानी यू के साथ में यूज़ किया जाता है और थर्ड पर्सन ही शी इट और दे के साथ में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन कब, जब वहाँ पे क्या डिनोट हो रहा हो, कमांड, प्रॉमिस, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, ठीक है, या प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को थ्रेट कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, एडवाइस की बात हो रही है। विल इज़ यूज्ड, विल आई और वी के साथ में भी तभी यूज़ होता है जब ये सारी चीज़ें उसमें हो रही होती हैं। तो एग्जाम्पल है कमांड, यू शैल लीव द रूम एट वंस, तो मतलब यू के साथ क्या लगा है, शैल लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या दी जा रही है, कमांड दी जा रही है। सेकेंड है प्रॉमिस, यू शैल बी अवॉर्डेड, आई विल हेल्प यू कम व्हाट मे, तो यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है तो यू के साथ में शैल लगा है। थर्ड है थ्रेट, ट्रांसप्रेसर शेल प्रोसिक्यूटेड, तो यहाँ पे शेल क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेट दिया जा रहा है, आई विल पनिश यू, ये भी क्या है, थ्रेट है, ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ में विल लगा है। चलिए जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। जब आपकी डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, आई विल हार्ड वर्क या आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डिटर्मिनेशन की बात की जाती है। उसके बाद कंपल्शन है, तो कहाँ पे विल और शेल का यूज़ होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट इसका है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो लेट अस या फिर लेट से स्टार्ट होते हैं और उसको इंटेरोगेशन का साइन देने के लिए, क्वेश्चन टैग देने के लिए हम यूज़ करते हैं शैल वी, ठीक है, मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके पहले आपको क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब या आपका जो मॉडल है उसको। एग्जाम्पल है लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर, शेल वी, क्या हम कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड है रूल इसका, शेल इज यूज्ड इन विद फर्स्ट पर्सन टू मेक अ सजेशन। हम फर्स्ट पर्सन के साथ शेल यूज़ करते हैं किसी को सुजेस्ट करने के लिए, किसी सजेशन के लिए। इंटेरोगेटिव साइन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इट्स, जैसे कि एग्जांपल है शेल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, वी शेल टॉक टू द मैनेजमेंट इज अ सिंपल सेंटेंस, है ना, लेकिन हमने मॉडल को पहले लगा दिया शेल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, तो वो क्या बन गया, इंटेरोगेशन सेंटेंस। उसके बाद में एक नोट है, फॉलोइंग टाइप ऑफ सेंटेंस शेल विल इज नॉट यूज, कहाँ पे नहीं होता है। इफ सेंटेंस स्टार्ट विद पास्ट, अगर सेंटेंस जो है किसी पास्ट वर्ड के साथ में जो है स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर शेल विल का यूज़ नहीं होता है। ही होप दैट, ही विल नहीं आएगा, वुड आएगा, क्योंकि विल का पास्ट क्या है, वुड है, और शेल का शुड है, याद रखना, ठीक है। विल का जो पास्ट है वो है वुड, WOULD, एंड शेल का है शुड, SHOULD, शुड, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में आता है इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद पास्ट देन वुड शुड इज यूज्ड। अगर आपका सेंटेंस पास्ट है तो वहाँ पे विल की जगह वुड और शेल की जगह शुड यूज होगा। दिस रूल इज एप्लीकेबल इवन व्हेन मॉडल वर्ब इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ विल शेल। ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे विल यूज होगा वहाँ वुड कर देंगे, जहाँ शेल यूज होता है वहाँ पे शुड कर देंगे। एग्जाम्पल में दिया है ही सेड दैट, ही इज नहीं आएगा क्योंकि ये क्या था, सेड है, मतलब पास्ट, तो इसकी जगह आएगा वॉज कमिंग। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इफ द सेकेंड पार्ट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यहाँ पे इस चेंज नहीं होता अगर इसका जो सेकेंड पार्ट है ही इज कमिंग, अगर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हैबिचुअल एक्शन है जो आप करते ही करते हो, जर्नल फैक्ट आता है या फिर आपका ईडीएम आता है या फ्रेज आता है, तो ये
चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल है ही सेड दैट मैन इज़ नॉट अ मशीन, उसने कहा था मैन एक मशीन नहीं है, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट बोल सकते हैं हम, ये एक फैक्ट है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट बोल सकते हैं, एक जर्नल फैक्ट है। तो इसके साथ में इसमें सेड था, ये पास में था, लेकिन इसका इज चेंज नहीं हुआ। आवर टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी क्या है, एक फैक्ट है या फिर एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कब चेंज होता है आपका, जब आपका सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, हैबिचुअल एक्शन नहीं है कोई इसमें, या फिर जनरल फैक्ट ईडियम फ्रेज नहीं है, तो वो चेंज हो जाएगा उसमें अकॉर्डिंग टू द टेंस। सो आज के लिए इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वुड कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, एंड बाकी के जितने भी आपके मॉडल्स हैं वही करेंगे। सो आज के लिए आई थिंक आपका इतना काफ़ी है, आप इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, एंड कोई डाउट है या मैंने कोई मिस्टेक कर दी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू।